अब तक की बेहतरीन मुतासर कुन सच्ची तिब्बी कहानियां जिन पर फिल्में बनी हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हम मेडिकल प्रोफेशनल्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारे मायूस कुन डिप्रेशन वाले लम्हात आते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल बर्नआउट के इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, और इस जगह पे हमारे हमें हमें अपने प्यारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लव्ड वंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर हम मेडिकल प्रोफेशन के परस्यू में बहुत दूर गए होते हैं अपने लव्ड वन से, अपने प्यारों से दूर, किसी दूर शहर में या मुल्क में कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ फैमिलीज जो मुख्तलिफ डिजीज से अफेक्ट रही, ये हमें हेल्प करती हैं ताकि हम अपने डिप्रेशन से, अपनी मुश्किल से बाहर निकलें। इसी तरह की एक बहुत ही खूबसूरत इंस्पिरेशनल स्टोरी है डॉक्टर विवियन थॉमस की, समथिंग द लॉर्ड मेड। यहाँ पे समथिंग द लॉर्ड मेड से मुराद वो ब्लू बेबीज भी हैं जो कि कार्डियक कंडीशन के साथ पैदा हुए हैं, और समथिंग द लॉर्ड मेड से मुराद ब्लैक स्किन ऑफ डॉक्टर विवियन थॉमस भी है, जो कि अपने ब्लैक स्किन की वजह से और ब्लैक होने की वजह से, अपने सोशल स्टेटस की वजह से डॉक्टर तो ना बन सके, और उन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जॉब इख्तियार की डॉक्टर एल्फ्रेड ब्लैलक के अंडर। और डॉक्टर विवियन थॉमस ने ब्लू बेबीज के लिए जो ऑपरेशन करना था, जो ऑपरेशन हो सकता था जिससे उनकी लाइफ को बचाया जा सकता था या लेंथन किया जा सकता था, उसको इन्वेंट किया ऑन लेबोरेटरी डॉग। और डॉक्टर विवियन थॉमस ने इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इजाद किए जो कि उस प्रोसीजर में इस्तेमाल होने से, ऑल्दो डॉक्टर विवियन थॉमस ने प्रोसीजर के सारे स्टेप्स इन्वेंट किए थे, लेकिन he was not allowed to touch the patient because of primarily his skin color, and secondly because he did not had a valid medical degree. तो इस वजह से इस प्रोसीजर को लेटर ऑन बीटी शंटिंग या ब्लैलक टसंग शंटिंग के नाम से याद रखा गया। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, विवियन फोर्सेप्स, विवियन रिट्रैक्टर, वो डॉक्टर विवियन थॉमस के नाम पर ही चलते रहे, और डॉक्टर विवियन थॉमस को ऑनररी डॉक्टर की डिग्री भी दी गई, एंड ही वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ मेडिकल इंस्ट्रक्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, डोंट होप फॉर अ मिरेकल, मेक वन। एक फादर की स्टोरी है जिसके बच्चे को पॉम्पेज डिजीज है, विच इज़ अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। बच्चा बेड रिडन है और फादर कोशिश कर रहा है उसको इलाज के ढूंढने की, जो इतनी एफर्ट कर रहा है जितनी वो कर सकता है। पैच एडम्स एक एक्चुअल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, पिछली दो स्टोरीज की तरह भी रोल प्ले किया है रॉबिन विलियम्स में, वेयर एज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ पैच एडम, डॉक्टर पैच एडम इज ऑन द राइट साइड। ही वॉज प्राइमरली अ कॉमेडियन एंड अ जोकर, लेकिन इसने देखा कि क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन बहुत ड्राई प्रोफेशन है, ऑल द डॉक्टर ही saw were very serious and very mature in behavior. He wanted to bring little life and little कॉमेडी इनटू द रोल ऑफ अ फिजिशियन। और उसने अपनी मिडल एज में ये डिसाइड किया, अपनी 40s में ये डिसाइड किया दैट ही शुड बिकम अ फिजिशियन, एंड ही बिकेम अ फिजिशियन। अ ब्यूटीफुल माइंड रोल प्लेड बाय रसल क्रो इज अ रोल ऑफ अ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी है जहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट अपने इमेजिनरी ताकत से कोड्स को डिकोड करता है। ये भी एक ट्रू स्टोरी है, और ये मूवी आप देखेंगे तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेन के बारे में समझने को मौका मिलेगा कि किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेन सोचता है, और चीज़ें मौजूद नहीं भी होती और उसे चीज़ें मौजूद नज़र आती हैं। अवेकनिंग एक मूवमेंट डिसऑर्डर के पेशेंट की स्टोरी है, जो कि एक फेमस न्यूरोफिजिशियन की भी स्टोरी है, और उस न्यूरोफिजिशियन ने एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग से किस तरह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। और ये लीवोडोपा वो ड्रग है जो कि पार्किंसोनिज्म में इस्तेमाल की जाती है। कंटेजियन एक पहले तो एक फर्जी स्टोरी थी, लेकिन ये जब पैंडेमिक आई कोरोना की तो ये एक रियल स्टोरी बन गई। और इससे पहले भी स्पेनिश फ्लू आ चुका था 1917 से लेके 1920 तक, जिसने तकरीबन 5 से 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां ली थी। और स्पेनिश फ्लू तो उस वक़्त स्पेन और उसके अराउंड और इटली और उस इलाके में जो है वो
curtail हो गया था, लेकिन क्योंकि अभी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई हुई है, दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, बाय एयर बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, तो सीडीसी जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट, वो प्रिज्यूम कर रहा था कि अभी इस दफ़ा अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की पैंडेमिक आई तो ये बहुत शदीद पैंडेमिक आएगी। इस वजह से 2011 में ये मूवी एक बनाई गई थी, और इसकी कास्ट देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग कास्ट है ये, क्योंकि पता था, अहले इल्म लोगों को पता था ये बात कि इस तरह की एक पैंडेमिक आने वाली है, और उस पर्सपेक्टिव में ये एक ट्रू स्टोरी बन जाती है। लोरेंजोस ऑयल एक फैमिली की स्टोरी है जिसका बच्चा अफेक्टेड है बाय एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी, और उसका नाम है लोरेंजो। ये एक ऑयल एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी की ट्रीटमेंट के लिए एक ऑयल की डेवलपमेंट की स्टोरी है, जिसको बाद में लोरेंजोस ऑयल ही कह दिया गया, और ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया था, निकाला गया था फ्रॉम ऑलिव ऑयल एंड रेप सीड ऑयल। और ये जो थे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स थे, जिससे एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी की जो प्रोग्रेस थी वो स्लो हो गई थी। फिलाडेल्फिया एक एचआईवी के पेशेंट की स्टोरी है, जिसे उसके एम्प्लॉयर ने फायर कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज डिजीज, और एंड देन ही फॉट अ कोर्ट केस एंड ही वन द कोर्ट केस। ये बहुत अच्छी मेडिकल रिलेटेड मूवी है। द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड is basically about a Scottish doctor. James McAvoy has played the role of this doctor, or Forrest Whitaker has played the role of General Idi Amin. और ये जो है बेसिकली एक ऐसे डॉक्टर की स्टोरी है जो कि हाई एलीट के अंदर फंस गया। हाई एलीट के क्या मसाइल होते हैं, क्या बीमारियां होती हैं, वहाँ कैसा बिहेव करना पड़ता है, और कैसे एक नॉर्मल सी सिचुएशन, जो एक नॉर्मल इंसान के साथ होने वाली सिचुएशन कितनी आसानी से डिफ्यूज़ की जा सकती है, वही सिचुएशन जब ईदी अमीन के साथ होती है तो वो कितना बड़ा मसला बन सकती है। ये इस चीज़ की एक स्टोरी है। एक मेडिकल प्रोफेशनल जो कि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, ये उसकी स्टोरी है। माई लेफ्ट फुट एक ऐसे पेशेंट की कहानी है जो कि सेरेब्रल पॉलिसी से अफेक्टेड है, और उसका सिर्फ बायां पाँव काम करता है। बाएं पाँव से वो किस तरह से पिक्चर्स बनाता है, पेंटिंग करता है, और अपने ज़िंदगी के बाकी काम करता है। एक इमोशनल मूवी है। गर्ल इंटरप्टेड एक ऑथर जो कि स्पेशल मेंटली डिसेबल्ड लोगों के इंस्टीट्यूट में कुछ अरसे के लिए उसे जाना पड़ता है मजबूरन। ही वाज बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिकॉज ऑफ हर कंडीशन। तो वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करती है कि कैसे कैसे अच्छे खूबसूरत ब्रेन या थिंकर्स या ओवर थिंकर्स वहाँ पे बंद हैं। एंजेलिना जूली ये रोल प्ले कर रही है, और ये भी एक मेडिकल स्टोरी है। In Pursuit of Happiness, although it's not a medical story, but medical professional से related है, because the main character Will Smith is a medical supplier, medical rep है इसमें बना हुआ, और उसकी ज़िंदगी में आए हुए डिप्रेशन की, उसके ज़िंदगी में आए हुए रिसेशन की ये स्टोरी है कि वो अपने डिप्रेशन को और अपने बैड टाइम को किस तरह से फेस करता है। बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स बुरे वक्त को फेस करते हैं और किस तरह से वो उससे निकलते हैं। और विल स्मिथ इसमें मूवी का जो लुब्बे लुबाब है, या जो मैं इस वीडियो का लुब्बे लुबाब जो है वो देना चाहता हूँ, वो ये है: डोंट इवन लेट समबडी टेल यू यू कांट डू समथिंग, नॉट इवन मी। यू गॉट अ ड्रीम, go, you gotta protect it. People can't do something themselves, they want to tell you that you can't do it. You want something, go get it, period.